इंटरनेट एक ऐसी जगह जहां हम न्यूज़ देखते हैं, मीम्स देखते हैं, ओवरऑल एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों प्रोवाइड करती है। लेकिन इंटरनेट का एक ऐसा साइड भी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। 2006 में एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च हुई जिसने धीरे धीरे पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मस शॉक साइट लाइव लीक के बारे में। इस वेबसाइट का गोल था रियल वर्ल्ड फुटेजेस दिखाना, यानी वो वीडियोस जो टीवी या न्यूज चैनल कभी नहीं दिखा सकते। लेकिन धीरे धीरे लाइव लीक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, यह इंटरनेट का सबसे कंट्रोवर्शियल और डिस्टर्बिंग वेबसाइट बन गया। इस वेबसाइट पर वॉर फुटेजेस, एक्सीडेंट वीडियोस और कभी कभी स्ट्रेट आउट डिस्टर्बिंग कंटेंट भी अपलोड होता था, यानी ऐसे वीडियोस जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात भी नहीं कर सकता, आप समझ जाओ इसके आगे। और शायद यही रीजन था 15 साल तक इंटरनेट पर रहने के बाद 2021 में लाइव लीक हमेशा के लिए बंद हो गई। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले लाइव लीक आखिर था क्या, लोग इस वेबसाइट पर इतना डिस्टर्बिंग कंटेंट क्यों देखते थे और ऐसा क्या हुआ कि एक दिन इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। ओके, सो लाइव लीक को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 2000 में इंटरनेट पर एक वेबसाइट मौजूद थी जिसका नाम था ogrish.com। उस समय इंटरनेट आज जितना रेगुलेटेड नहीं था और ogrish खुद एक अल्टरनेट न्यूज प्लेटफॉर्म था। उसका दावा था कि वो दुनिया की अनफिल्टर रियलिटी दिखाता है, यानी वो फुटेजेस जो मेनस्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखा सकते। लेकिन सच ये था कि ogrish धीरे धीरे इंटरनेट का एक ऐसा कोना बन गया जहां लोग वॉर फुटेजेस, एग्जीक्यूशन वीडियोस और वॉयलेंट इंसिडेंट्स देखने आते थे। उस समय इराक और अफगानिस्तान वॉर से जुड़ी क्लिप्स, ड्रग कार्टेल वीडियोस और कई डिस्टर्बिंग रिकॉर्डिंग इस वेबसाइट पर सर्कुलेट हुई। और हैरानी की बात तो ये है कि इस वेबसाइट के फोरम्स पर एक समय में 2 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे। लोग सिर्फ वीडियोस देखते नहीं थे, वो उनके बारे में डिस्कस भी करते थे। और करीब 6 साल बाद ogrish अचानक से बंद हो गई और उसके डोमेन रीडायरेक्ट हो एक नई वेबसाइट पर जिसका नाम था लाइव लीक। तो लाइव लीक ने खुद को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया। यहाँ ज्यादातर वीडियोस यूजर्स द्वारा अपलोड किए जाते थे और कई वीडियोस दूसरे प्लेटफॉर्म से चुरा कर अपलोड किए जाते थे। कई लोगों ने उस समय लाइव लीक को इंटरनेट का अनसेंसर्ड न्यूज चैनल भी कहा था। जब लाइव लीक अचानक पूरी दुनिया में चर्चे में आया, 2007 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस वेबसाइट को अचानक से ग्लोबल स्पॉटलाइट दे दी। जब इराक का फॉर्मर लीडर सद्दाम हुसैन की एग्जीक्यूशन वीडियो इस वेबसाइट पर लीक हुई तो वीडियो को देखने के लिए काफी लोग लाइव लीक पर जाते थे। उस समय मेनस्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स भी लाइव लीक से फुटेजेस रेफरेंस करने लगे, यानी एक शॉक वेबसाइट धीरे धीरे एक न्यूज सोर्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा। लाइव लीक कई बार उन वीडियोस के कारण चर्चे में आई। 2014 में टेररिस्ट ग्रुप ने अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स फोली की एग्जीक्यूशन वीडियो ऑनलाइन पब्लिश किया। फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से उस वीडियोस को तुरंत डिलीट कर दिया। लेकिन इंटरनेट पर क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोग उस वीडियो को ढूंढते ढूंढते लाइव लीक पर पहुंच गए। यही वो मूवमेंट था जब लाइव लीक पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार प्लेटफॉर्म ने डिसीजन लिया कि ISIS से जुड़ी एग्जीक्यूशन वीडियोस को बैन किया जाएगा। अगर आपको ISIS के बारे में मालूम नहीं है तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है। लेकिन कंट्रोवर्सी इधर ही खत्म नहीं हुई। 2008 में डच पॉलिटिशियन ग्रीक वाइल्डर्स की कंट्रोवर्शियल फिल्म फिटना लाइव लीक पर अपलोड की गई तो साइट के को फाउंडर हाइडन को सीधे डेथ थ्रेट मिलने लगे। कई हैकर्स ने भी वेबसाइट पर अटैक करने की कोशिश की, यानी एक वेबसाइट जो सिर्फ वीडियोस होस्ट करती थी अब ग्लोबल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में आ चुकी थी। 2019 में जब क्रिसचर्च शूटिंग का अटैक वीडियो इंटरनेट पर फैलने लगा तब कई देशों के गवर्नमेंट ने ड्रेस्टिक स्टेप्स उठाए। कुछ कंट्रीज में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने लाइव लीक जैसे कई वेबसाइट को टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया ताकि अटैक फुटेज का स्प्रेड रोका जाए। इस मूवमेंट के बाद इंटरनेट कंपनीज पर प्रेशर और भी बढ़ने लगा और फिर 2021 में अचानक एक अनाउंसमेंट आया कि 15 साल तक इंटरनेट की सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म में से एक रहने के बाद लाइव लीक ऑफिशियली बंद हो गया है। इसके फाउंडर हाइडन ने कहा कि समय के साथ इंटरनेट बदल चुका है और शायद लाइव लीक का एरा खत्म हो चुका है। आज अगर आप लाइव लीक के डोमेन पे जाओगे तो आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेगा एक नई वेबसाइट पर जिसका नाम है आइटमफ्लिक्स, जो कि लाइव लीक के पूरे उल्टे है। यहाँ पर वॉयलेंट और ग्राफिक कंटेंट को पूरी तरह बैन किया गया है। लेकिन शायद असली सवाल लाइव लीक के बंद होने का नहीं है। असली सवाल यह है कि जब इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस मौजूद थी तो उन्हें देखने वाले लोग कौन थे और क्यों। इंटरनेट दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग रियलिटी को देखने के लिए लाखों लोग एक ही वेबसाइट पर इकट्ठा हो जाते थे, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट का डार्क साइड वेबसाइट्स में नहीं बल्कि हमारी क्यूरियोसिटी में छुपा होता है।